T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन किस्में हैदम आप देख रहे हैं चैनल 24 पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ा मैच हुआ और लेकिन पाकिस्तान ये मैच अपने नाम नहीं कर सका। इंडिया टीवी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जरा उनसे भी बात करते हैं। वो तो मैच जीत गए मसूद। रजीफ, बहुत मुबारक हो आपको भी और इंडिया में सभी देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये मैच जीत गए। अच्छा मुकाबला रहा और बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने खेला, बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको मसूद भाई कहा था कि रिकॉर्ड बरकरार रहेगा और पाकिस्तान हारेगा, ठीक वैसा ही हुआ। बिल्कुल, आपके लिए मैं क्लैप करूंगा, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, शाबाश, जबरदस्त। और आपकी मिठाई ड्यू है, इंशाल्लाह आपको भिजवाते हैं। चलिए हाँ जी, चलिए जरा इमरान से बात करना चाहते हैं। एक मिनट पहले मेरी सुन ले जी। रजाक बोले जी, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो और आपका मुजरम ये है। ओवर टू यू इमरान नजीर। चलिए रितेंद्र जरा शुरू कीजिए भाई, अंदाज छोड़ी जी। इमरान सोडी इमरान कहाँ पे गलती हो गई पाकिस्तान से? आज बहुत अच्छा मैच हुआ, कांटे की टक्कर थी, प्रेशर मैच था और आप बहुत कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलेगी। कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन भारत के सामने आज लगता है फिर वर्ल्ड कप का मैच था। हम बात करते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान को हराते आए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को हरा पाएगी? क़यामत के नजदीक। सोडी खुश हो, मुबारक हो फिर भी। चले देखे, मैंने तो पहले भी कह रहा था जो अच्छा, ये बेसिकली आपको भी पता है, आप भी क्रिकेटर हो, ये ऐसा मैच है जो अच्छा प्रेशर हैंडल करे। मैं तो पहले भी कह रहा था कि क्रिकेट हमेशा अच्छी वही खेलता है जो इस मैच में प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस्टेक ऐसी हुई हमारी कप्तान की तरफ से, जो मैं समझ रहा था कि दो स्पिनर जो थे हमारे पास, अमाद वसीम एंड देन मोहम्मद नवाज, उनका बनता था क्रिकेट खेलना यहाँ पे। तो मेरा ख्याल में डिसीजन अगर गलत हो तो उसमें हार में काफ़ी मेरे ख्याल में कह सकते हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी ये है कि नो डाउट इंडिया ने जिस तरह क्रिकेट खेली है वो मेरे ख्याल में इस जीत के हकदार थे और उन्होंने साबित कर दिया कि हम आपसे ज्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। छोटी सी एक बात कहनी है आपको। जी जी, बहुत छोटी सी बात ये कहनी है कि बुरा न मानो कोहली है, आप कोहली नहीं आउट कर पाए, सबसे बड़ी गलती मुझे लग रहा है पिछले 2 मैचेस में यही हो रही है आपसे। राजीव बिल्कुल आप बात कर सकते हैं और मेरा ख्याल में देखा जाए तो चले, हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले सब इंडिया पाकिस्तान के फैंस को। और अच्छा, हमने बुरा क्रिकेट खेली है और हम हारे हैं और आप लोगों ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। जिस तरह के विराट कोहली प्लेयर है, मैं तो आज से नहीं बहुत अरसा पहले से कहता आ रहा हूँ, नो डाउट प्लेयर कोई भी हो अगर वो अच्छी क्रिकेट खेलता है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। और नो डाउट जिस तरह विराट कोहली ने आज क्रिकेट खेली है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो बहुत बड़े प्लेयर है और मैं ये शुरू से मानता हूँ। यहाँ कुछ एडिट करना चाहता हूँ। जी जी, अंशुमन सर कुछ कहना चाह रहे थे। जी अंशुमन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने बात की थी कि जब एशिया कप चल रहा था कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि खास तौर पे जब आप सोचते हो कि भारत के अगेंस्ट में खेलते पाकिस्तान की मैच होती तो आपका प्रेशर, आप प्रेशर नहीं ले सकते हो। आपकी टीम बहुत अच्छी है, बल्लेबाज अच्छे है, गेंदबाज अच्छे है, हाँ प्लानिंग में गड़बड़ हो सकती है, वो बात ठीक है। वही इंडिविजुअल आप देखो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे, मगर जब प्रेशर लेना होता है खास तौर पे भारत के सामने तो वो नहीं ले सकते, ऐसा क्यों? हाँ, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी टीम में जो प्लानिंग है वो मैं नहीं समझता कि उनको प्लानिंग करनी आती है और जो टीम सिलेक्शन है इसमें भी प्रॉब्लम है। और बाकी ये रह जाती है बात कैलिबर की। और हमारे पास ये जितने प्लेयर हैं, अहमद शहजाद हो गया, शर्जील हो गए, ये हफीज़ हो गए, ये उमर अकमल हो गए, शायद अफरीदी हो गए, तो शोएब मलिक हो गए, तो हमेशा से हम ऐसा ही होता आ रहा है कि जी इंडिया के खिलाफ हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जितनी हम पहले तारीफ़ें करते रहे हैं इनकी कि जी बहुत इंडिया अंडर प्रेशर है, तो मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होती। और जैसे तेंदुलकर ने भी प्रेजेंटेशन में कहा कि जी जो अच्छी टीम होगी वो जीतेगी,
तो इन्होंने प्रूव कर दिया। ये धोनी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिस तरह उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो मैं पूरा क्रेडिट धोनी को देना चाहूंगा कि वो अच्छी टीम है, अच्छी टीम डिजर्व करती है, और जो अच्छी टीम डिजर्व करती है उसको वर्ल्ड कप में रहना चाहिए। और इतनी आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्मेंस की है। और मैं फिर ये कहने में मजबूर हूं कि इंडिया जो है 1-साइडेड मैच पाकिस्तान से जीती है। और अब हम जिस तरह वकार यूनुस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप एज ए क्रिकेटर अगर देखें तो सारा कुछ उनकी ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो बोल रहे थे कि जी इंडिया प्रेशर में है, वो पहला मैच हारी है, ये है वो है। तो हमने इसको पहले भी डिफाइन किया था कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह कभी भी नहीं होता। क्रिकेट खेलने से आती है, क्रिकेट खेलने से, पॉजिटिव खेलने से मैच जीता जाता है। अगर बातों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मीटिंग से या आप इमरान खान की मीटिंग से मैच जीतने शुरू हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि जितने भी वर्ल्ड कप आ रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को चाहिए कि जाके पाकिस्तान टीम को एडवाइस करें, टिप्स दें। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसी बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान ने शो की है उसी तरह ही मैं समझ रहा हूं कि इतनी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह उन्होंने प्ले किया, जितना भी बॉल ब्रेक हो रहा था, तो आपके पास फास्ट बॉलर जब धोनी ने लगाए तो उन पे आप चार्ज कर सकते थे। जैसे शुएब मलिक और उमर कमल खेले हैं, एक और पार्टनरशिप लग जाती। टीम ही गलत चुनी है। टर्निंग ट्रैक पे 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो फिर नतीजा यही होगा। नहीं, मैं रमशा जी से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या विराट कोहली की फैन बन गई है क्या अब आप? नहीं, नो डाउट क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेलने को मिली और आज का मैच हम हार गए, कोई बात नहीं, मैं उनकी भी फैन हूँ। अच्छी क्रिकेट जो खेलेगा वो हमने बिल्कुल देखने में मजा आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मेरा मोराल थोड़ा सा लो है, लेकिन आगे अभी और भी मैचेस होने। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं बाकी बैट्समैनों की परफॉर्मेंस से, तो अभी भी मुझे उनसे मोहब्बत है, वो जीते या हारे मैं उनसे अभी भी उतनी मोहब्बत करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ। फाइनल अभी बाकी है, अगर हम आए तो फाइनल में भी टाकरा हो सकता है। राजीव अभी जरा तहम्मुल रखना होगा, अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो गया आज के मैच पे। नहीं, बहुत बार आप सुकून ले चुके हैं ये कह के कि इस बार ऐसा होगा, इस बार ऐसा होगा। ये मौका इसीलिए ऐड बना मौका आप हटा दीजिए और अब एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि जहां गलतियां हैं। अच्छा, राजकुमार साहब बिल्कुल आप लेकिन ऑन सीरियस नोट मसूद भाई, क्या आपको लग रहा है, जरा अपने पैनल से आप पूछे हैं कि एक टर्निंग ट्रैक पे क्या 4 पेस बॉलर खिलाना ठीक था? क्या ये ईगो प्रॉब्लम थी? इंडियन बैट्समैन पेस बॉलर के खिलाफ नहीं खेलते, ये जो मिथक है उसको लेकर कब तक पाकिस्तान चलती रहेगी? राजीव भाई, हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला था ये दुरुस्त फैसला नहीं था, ठीक फैसला नहीं था। हमारे पैनलिस्ट भी इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है। राजीव, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि हमारी बदकिस्मती ये है, जितने हमारी मैनेजमेंट में लोग हैं वो प्लेयर को बनाना नहीं चाहते, प्लेयर को बिगाड़ना चाहते हैं। और इनसे हमेशा से ये गलती होती आ रही है। ऐसी पिच पे इन्होंने जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए, सनी जिनको पहला मैच नहीं खिलाया गया, एकदम से उनको लेके आए, तो उनके पास भी कॉन्फिडेंस था। वो वहाब रियाज जो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो स्पीड गन है, तो वो स्पीड गन मैं समझता हूँ ऐसी पिचों पे उनका बिल्कुल ऐसी उसने बॉलिंग की है, उसने शो कर दी है कि उसमें कोई कैलिबर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। गोली नहीं है लेकिन जी भाई जी गन तो है, गोली नहीं रहेगी इसमें। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ये हमारे जो मैनेजमेंट है वो गन में वो गन स्पीड कहते हैं ना कि जी वो उसने 1-2 बाउंसर मार दिए तो हमने कह दिया कि पता नहीं उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता देगा, ये कर देगा। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में आपका कैलिबर देखा जाता है, आपका स्विंग देखी जाती है। हमारे पास वसीम अकरम रहे हैं तो वो एज ए स्विंग मशहूर थे, जो विकेटें लेते थे वो कभी भी बाउंसर से ज्यादा आउट नहीं करते थे। तो यही हमें देखना चाहिए कि हम अपने प्लेयर को कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान टीम कभी भी इस तरह नहीं बनेगी जब तक ये इस तरह की मिस प्लानिंग करते रहेंगे। और हमेशा से पाकिस्तान देखिएगा कि इस तरह इंडिया से हारेगी और कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं सकेगी अगर इस तरह की प्लानिंग देगी। तो जरा इमरान नजीर साहब का हमको भी तो बुलाइए, तो पारी की शुरुआत कर रहे थे, अब लग रहा है 11 नंबर पे भी नहीं खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखे, मैं तो अगर पहले भी आप प्रोग्राम देखे तो मैंने यही कह रहा था, अगर जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, और ये एक ऐसा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, इसमें जो बड़ा प्लेयर है वो अगर प्रेशर हैंडल करता है, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो बड़ा प्लेयर कहलाता है। वितेंद्र जी तो अचानक भाई एकदम वो हो गए। अच्छा राजीव देखिए, दोनों तरफ बात कर रहे थे। राजीव नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखे, वितेंद्र बात करेंगे आपसे, स्टार्टिंग में कुछ अलग बात करें। नहीं, देखिए, एज ए क्रिकेटर हम बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है, और नो डाउट इंडिया ने और स्पेशली विराट कोहली ने
जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो हकदार है इस जीत के। और उन्होंने जिस तरह मैच में जिस तरह प्रेशर को हैंडल किया है, तो मेरे ख्याल में कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसे ही बना जाता है। और नो डाउट विराट कोहली बहुत बड़ा बेस्ट प्लेयर है। एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, राजीव भाई मेरी भी एक बात सुनिएगा। ठीक है आप इस दफा भी जीते, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ही इजारादारी है, आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारी तरफ गलतियां हैं, उसे देख लें। दूसरी बात रोहित शर्मा ने कहा कि आमिर एक एवरेज बॉलर है, आज भी आमिर ने आके रोहित शर्मा को आउट किया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अभी क्रिकेट होनी है, आगे होनी है बड़ी क्रिकेट। और दूसरी बात, अरे वो तो विराट के लिए आउट हो जाते हैं बार बार, क्या आप एक विराट को तो आउट कीजिए पहले। देखिए राजीव, अगर आपके पास भी सब क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं और देखें हम यही बात करते आ रहे हैं, बाकी सब डिफरेंट बातें हैं, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा मेरे ख्याल में वही जीतेगा। और नो डाउट इंडिया ने अब अच्छी क्रिकेट खेली है, हमें क्रेडिट देना चाहिए उनको। बिल्कुल क्रेडिट हम दे रहे हैं। एजाज में भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। एजाज भी क्या हुआ आज के मैच में? हमने गलतियां तो की हैं, लेकिन अच्छी क्रिकेट भी हमने देखी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इंडिया को मुबारक हो, और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो मैच जीते हैं। लेकिन गलती मेरा ख्याल है शायद अफरीदी ने की है, जो नंबर 3 पे वो खुद बैटिंग करने आ गए, क्योंकि एक पार्टनरशिप लगी थी ऊपर से, जब दोनों ओपनर ने ऑलमोस्ट 40 रन कर लिए थे और उस वक्त इतना टर्न हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, और उस वक्त अफरीदी को ये रियलाइज कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर बैट्समैन भेजना चाहिए। ये अफरीदी की जो स्टांस है बैटिंग करने का, वो उसने हिटिंग करनी होती है, लेकिन जहाँ पे इतना लंबा टर्न हो रहा है वहाँ पे खेलना आसान नहीं था, तो उसने गलती की है। और वही जो 16 बॉल उसने आगे खेले हैं, तो वही डिफरेंस मेरा ख्याल है वो पड़ गया। लेकिन ये मुबारक हो आपको, आप मैच जीत गए हैं। लेकिन ये इसी तरह टीम पे जो है ना वो टाइम्स आते हैं, मेरा ख्याल इंडिया पे भी आया है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया पे भी, डिफरेंट टीम्स पे आता रहा है। और एक टाइम था मेरा ख्याल है कि आप मेरा ख्याल मैदान छोड़ के आप लोग भी भाग गए थे मेरा ख्याल शारजा से। जब आपसे खेला नहीं जाता था वहां पे 300 करते थे, हम चेज कर जाते थे, 130 पे आउट होते थे, तो वो भी आपको नहीं करने देते थे। तो मेरा ख्याल टाइम्स आते हैं क्रिकेट में ऐसे जो है ना। लेकिन जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा टैलेंट प्रोड्यूस किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो टैलेंट अब कहां जा रहा है और ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जश्न की तस्वीरें जरा हम दिखा दें। गीतम, क्या कुछ चल रहा है खान मार्केट में? क्या जश्न का माहौल किस तरह का है वहां? बिल्कुल राजीव, तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है फिर से टीम इंडिया ने इंडिया, गो ऑन इंडिया, नो स्टैम्प फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, विराट कोहली, धोनी रॉक, really pleased you won. India rock! You will rock! India rock! India! बिल्कुल वहां पे तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, और जश्न मनाना बनता भी है क्योंकि वो बड़ा मैच जीते हैं। आज का मैच उनके नाम रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने बड़े हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं, राजीव भाई आपके पैनल में जो लोग हैं उनसे ही पूछना चाहेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि हमें इस बात का एहसास है टीम में, लेकिन वो दिखता नहीं था मैदान पर। अब ऐसा लग रहा है कि जो टीम में ग्रुपबाजी है वो दिखने लगी है, और ये पिछले कई मैचेस से हो रहा है। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान का जो ग्राफ है उतनी तेजी के साथ ऊपर नहीं जा रहा है जितना टैलेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में? अच्छा, ग्रुपबाजी की आपने बात की, मैं समझता हूँ जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें इखलास है काफी, और हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लेके आना पड़ेगा। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह प्लेयर्स हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, 15,000 रुपये पर गेम मिलती है मेरा ख्याल यहाँ पे। और मेरा ख्याल आपको आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 लाख रुपया पर गेम, जो पाकिस्तानी 4 लाख बन जाता है। तो जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे प्लेयर्स को, उस वक्त तक आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी और उस तरह जाननी प्लेयर्स मारेंगे। और हमारी टीमें जो हैं वो काफी पिछले साल हमारी टीम जो है 27 टीमें खेली हैं उसके अंदर, और 27 टीमें मेरा ख्याल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी टीमें हैं? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी टीमें खेलती हैं फर्स्ट क्लास?
लगभग इतनी टीमें हैं लगभग जी, और आपकी 1 अरब के से आसपास टीमें खेलती हैं जी 1 अरब से ज्यादा आपकी आबादी है और हमारी यहाँ पे 20 करोड़ है और मेरा ख्याल है 27 टीमें जो है वो बहुत ज्यादा टीमें, और इसमें एवरेज प्लेयर जो है वो भी इसमें जो है ना वो खेलना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6 टीमें हैं और 6 टीमों में जो है वो कंपटीशन टफ हो जाता है काफी, और उनको जो है ना वहाँ पे मुझे याद है हेडन और ऐसे प्लेयर जो हैं हर दफा हमारे खिलाफ सेंचुरी करते थे लेकिन टीम में जगह नहीं बना सकते थे उस वक्त। इतना मुश्किल टफ कंपटीशन कर दिया जाता है। तो इस बार पाकिस्तान ने जो है वो 16 टीमें की हैं और 7 PSL शुरू हुआ है और होपफुली अगले 2-3 साल में जैसे आपके IPL में मेरा ख्याल है सबसे IPL शुरू होने के बाद क्रिकेट काफी इम्प्रूव इस की तरह है। की बातें अगर हम कहें तो फिर बहुत सारे हम जवाब तलाश कर सकते हैं। नहीं, मैं जवाब की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान में। मेरा राजीव का क्वेश्चन भी यही था। की तस्वीरें देख लें फिर वापस पाकिस्तान लेके चलेंगे आपको। जी अभिषेक, वहाँ वो अपने जश्न का सिलसिला बिल्कुल समारोह जारी है। दिखा रहे हैं। इमरान जी मगर से- जिस तरह एजाज भाई आपने बात की कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी हो रही है और किस लेवल पर हो रही है, इससे हटकर ये नहीं लगता कि मुसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। हम शुरू करते हैं अच्छा अटैकिंग, हमारी बॉलिंग अटैकिंग की, हमने विक्ट्री, उसके बाद आकर हमें क्या हो गया, तो वो पेशेंस या वो तसलसल उसका देखिए, फुकदान किया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर एक तो नॉन क्रिकेटर्स, जैसे अब किसी भी रीजन में चले जाएं तो मेरा कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसने कोई क्रिकेट खेली हो, जिसको क्रिकेट का पता हो। तो मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज वाले जो लोग हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए, उन लोगों को आना चाहिए रीजन्स की क्रिकेट के अंदर। तो अब जब वो ऐसे लोग आएंगे जिनको क्रिकेट का नहीं पता, वो हमेशा गलत डिसीजन करेंगे, गलत प्लेयर को पिक करेंगे। अच्छा, क्या मुझे बाकी बोर्ड्स का नहीं पता, अपना पता है कि हमारे यहाँ पैटर्न इन चीफ जो है वजीर आजम होते हैं। जब एक सियासी शख्सियत जो है वो किसी इदारे को हेड कर रही होगी तो क्या ये ठीक है? क्रिकेटर्स को चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो संभाले, पैटर्न चीफ भी कोई इसी तरह से हो, इसी तरह से बाकी जो लोग हैं मैनेजमेंट में। अब सहाफियों का और दूसरे लोगों का क्या काम इसके अंदर? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ पैटर्न चीफ तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन यह है कि उनकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उनकी इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ चेयरमैन बनाने अच्छा, क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ कि लोग पर्चियों पर आए? अभी आप बात ये कर रहे हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लोग निकल कर आते हैं वो मेरिट पर नहीं है, उनको पता ही नहीं है, या ये जो सिलेक्टर्स हैं उनको पता नहीं है, तो हम मेरिट पर मेरिट पर आने के लिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वहाँ पे सिफारिश का एलिमेंट आ रहा है जो ना, वहाँ सिफारिश से लड़के जो है वो ऊपर नहीं आने चाहिए, और जब आप सिफारिशी लड़कों को खिलाएंगे। लेकिन ये बातें तो बहुत अरसे से हो रही है, बहुत अरसे से ये बातें होती अपनी रही जगह हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब हम लोग अगर तो 2000 से पहले जाएं और उसमें क्राइटेरिया क्या था कि आप 2 से 3 सीजन अच्छा परफॉर्म दें और बेस्ट प्लेयर रहें, देन फिर आपको पिक किया जाता था एक साइड मैच के लिए, एक पाकिस्तान कैंप के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जब से T20 आई और टीवी पे लाइव मैच दिखाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक अच्छा परफॉर्म करता है लड़का, उसको फौरी टीम में खिलाने की कोशिश किया, बल्कि खिलाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये लड़के ने अगर 100 किया है तो वही पाकिस्तान टीम में भी जाके ये ऐसी ही परफॉर्मेंस देगा। नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें उस तरह अच्छा प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, हमें वो मैच्योरिटी नहीं है। हमें ये मान लेना चाहिए, कम से कम हमें थोड़ा सिस्टम बैकवर्ड लेके जाना चाहिए जो हमारा पहले सिस्टम था। मैच्योरिटी की बात करें, 11 मैचेस हम इंडिया से हार गए। रज़ाक, मैच्योरिटी कब आएगी? क्या ऐसे ही हारते रहेंगे हर दफा वर्ल्ड कप में? कब मैच्योर होंगे, कब प्रेशर हैंडल करना हम सीखेंगे? देखें, सबसे पहले बात होती है कैलिबर की, और अगर आप हमारे साथ बैठे हुए हैं तो मैं पिछले कोई 1 हफ्ते से ये कह रहा हूँ कि कैलिबर होना चाहिए प्लेयर्स में, आपके पास आई होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल लाहौर में फाइनल था और उस्मान शर्मारी ZTBL से खेल रहे थे, उसने 5 आउट किए। उसमें ये था कि पिच में मॉइस्चर था और सुईगा के साथ फैसलाबाद के साथ मैच था, तो ये कप्तान थे, तो उसने 5 आउट किए। तो हमने देखा कि नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान की थी तो फौरन दुबई में मुझे नजर आए, ठीक, और उससे बिल्कुल इतनी उसने पैथेटिक बैटिंग बॉलिंग की उसने कि मैं ये सोच रहा था कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप किस तरह पाकिस्तान खिला सकते हैं किसी को। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि जिस वक्त सिलेक्शन होती है तो हम ये देखते हैं कि किसने 1 मैच में या 2 मैच में परफॉर्मेंस दी,
या हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर पेशेंस कितना है, वो उसके अंदर समझ कितनी है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो किस तरह से मामले को हैंडल करता है, ये चीजें देखी जाती हैं। या हम देखते हैं वहाब रियाज में एग्रेशन है या लाला में एग्रेशन है तो बस इनको खिलाया जाओ। ये देखिए क्राइटेरिया आजकल ये सिलेक्शन का क्या हुआ है कि हम देखते हैं एवरेज। ये जो शीट है ठीक। ये आपको कभी भी प्लेयर प्रोड्यूस करके नहीं दे सकती ठीक जब तक आपके पास आई ना हो। ठीक। आप प्लेयर्स को बुला के आप उसका कैलिबर देखें, उसका उसमें देखें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये आया कि अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ये खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, इंडिया के साथ खेल सकता है नहीं खेल सकता, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल सकता है नहीं खेल सकता, बाउंसिंग ट्रैक पे खेल सकता है नहीं, ये सारी चीजें हम नहीं देखते। और इसी वजह से हमारे साथ मैं समझता हूँ हम अपने प्लेयर के साथ बहुत ज्यादती करते हैं कि एक एवरेज की बिना पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल ले हफीज ने आज 8 स्कोर किया नॉट आउट और पिछले मैच में 60 की है तो उसकी एवरेज तो 68 की हो गई। और अगर यहाँ पाकिस्तान बुरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर होके आता है और आप कहेंगे जी देखें जी एवरेज निकाल लें और हफीज की 68 की एवरेज बन रही है, ये ही डन वेल, तो ये ऐसी बात नहीं होती। फिर यहाँ से वो वहाब रियाज की भी बात आई थी ना कि वो जिस तरह से बॉल कर रहे हैं वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा है, वो सारा प्रेशर खत्म कर देते हैं। जो रजाक बात करना चाह रहा है वो ये बात करना चाह रहा है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये बात कर रहा है। अब जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एवरेज है फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। विराट कोहली, उमर अकमल, हफीज, ये लोग एक साथ ही हैं ना, एक ही बैच। उमर अकमल, अहमद शहजाद, विराट कोहली। अब विराट कोहली को अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह के क्रिकेट खेलता है। हमारे यहाँ एक ही स्टाइल है, या तो हम मारेंगे या आउट हो जाएंगे। तो ये चीज क्या समझ में नहीं आती बोर्ड को, मैनेजमेंट को कि इसका ये मसला है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी ग्राउंड कंडीशन हो, इसने एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है, वेरिएशन उसके अंदर नहीं। मैंने पहले भी एक बात की थी कि जब हम क्रिकेट खेलते थे और 2 दफा मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैं 70 रन पे खेल रहा था और मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें कोई 4.5 के 5 की एवरेज चाहिए थी, लेकिन मैंने हिट मार के बाउंड्री के ऊपर मैं आउट हो गया और इमरान खान ने मुझे नेक्स्ट मैच बाहर बिठा दिया। उसने ये सिचुएशन नहीं थी, तुमने ये गलत टाइम पे ये गलत शॉट मारा तुमने। तो अब क्या प्लेयर जो हैं वो ज्यादा इसमें सिर्फ आपकी देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्लेयर्स की साइकी, उनकी नेचर, वो समझनी बड़ी जरूरी है। नहीं, कि आपने किस कुछ और है, उनकी साइकी समझ जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर प्लेयर इतना मजबूत है कि वो बोर्ड पर प्लेयर मजबूत कैसे होगा जब आप उतनी क्रिकेट खेले ही नहीं है। आपका रिकॉर्ड क्या है? जो अभी यंगस्टर जितने भी आप पाकिस्तान खिला रहे हैं उनकी बैकग्राउंड देखें, वो कितने मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, कितने साइड टू वर्क किए हैं, कितने साइड मैच खेले हैं, पाकिस्तान कैंप में कितनी दफा आए हैं। अब क्रिकेट खेलने से आती है। की तरफ जाना है, एक ब्रेक अभी नहीं है, ब्रेक अभी हम थोड़ी सी देर के बाद देंगे। अभी रज़ाक की बात को चीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। रिसेंटली PSL में शर्जील ने और मोहम्मद समी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने उसको वर्ल्ड कप में ले आए, एशिया कप में ले आए। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो है ना सिलेक्शन, ये गलत है, इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं तो मैं देखें जो मैं बात कर रहा था और बिल्कुल ये भी इनकी बात को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। देखें जब हम एक प्लेयर्स का उनका कॉन्फिडेंस, उनका मैच्योरिटी, ये चीजें सब हम नोट नहीं करते। एक मैच की परफॉर्मेंस से हम लोग चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि यार इसने 100 किया, खिलाओ दो पाकिस्तान। और भाई हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, आज भी हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम हर दूसरे मैच में भी नया लड़का खिलाएंगे ना तो उनमें से कोई ना कोई परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन बात क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम में बताएं मुझे एक बहुत लेजेंड क्रिकेटर कितने हैं जो यंगस्टर के साथ काम कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे कि मैच्योरिटी, इतना अरसा हो गया खेलते हुए, मैच्योरिटी आएगी कब, बुढ़ापे में आएगी? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, और एक बार फिर हम इंडिया से भी जुड़े हुए, इंडिया टीवी के हमारे साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा पैनल भी मौजूद है। पाकिस्तान को आज फिर शिकस्त हुई है वर्ल्ड कप में भारत से, और बात हम यही कर रहे हैं कि मामला क्या है। एजाज भाई, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि आप 77 पे गालिबन खेल रहे थे, 4 की आपको एवरेज चाहिए थी और आपने गलत शॉट खेला और इमरान खान ने आपको अगले मैच में नहीं खिलाया। अब भी क्या ऐसा होता है टीम में कि अगर आप सिचुएशन के मुताबिक ना खेलें तो आपको बाहर किया जाता है या आपको इन रखा जाता है? होता है जवाब मैं देना चाहूँगा, और अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब सिर्फ हमारी, अगर कोई बैट्समैन ऐसी शॉट मार के बाहर आता है तो अब सिर्फ मीटिंग होती है।
और मीटिंग किसके साथ होती है? कोच के साथ होती है। कोच उसको अपना कहता है कि जी के नेक्स्ट मैच में आप खेलेंगे ज़रूर और नेक्स्ट मैच में आपने ऐसी शॉट नहीं खेलनी। अब इससे क्या होता है, इससे कि प्लेयर जो होता है ना, प्लेयर वो अंडर प्रेशर हो जाता है। अंडर प्रेशर। अच्छा, हम बिल्कुल, इंडिया के टीवी भी जुड़ हमारे गए हैं। साथ इस बिल्कुल। वक्त मौजूद है, वहां से भी जरा बातचीत सुनते हैं। राजीव, वहां क्या हो रहा है? जश्न तो मना ही रहे, मिठाई मंगा लिया आप लोगों ने? अंदाज में वो पाकिस्तान के सामने चट्टान की तरह खड़े हो रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि कितने बड़े मैच के वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। शुरुआत में जिमी भाई आपसे करना चाहूंगा, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, कौन सी इनिंग आपको ज्यादा बेहतर लगी? एशिया कप के खिलाफ जो उन्होंने किया था एशिया कप में या वर्ल्ड कप में? बैट पे नहीं आ रहा था और पेस नहीं थी विकेट में, तो वहां पे इस तरह की इनिंग खेलना और एक क्रूशियल मैच में जहां अर्ली विकेट गिर गए अपने आप को वहां पे ढालना उसमें। और आई थिंक सबसे बड़ी बात जो प्लस पॉइंट विराट का ये है कि उनकी जो एक वो भूख है रनों की, मेरे ख्याल से वो पिछली इनिंग को भूल जाते हैं और हर नई इनिंग को एक चैलेंज लेके खेलते हैं। तो ये उनकी गेम में नजर आता है, जो उनका पैशन है, जो उनकी कमिटमेंट है और जो एग्रेशन होना चाहिए खिलाड़ी में, वो देखने में नजर आता है। मुझे बहुत पसंद है विराट कोहली इन सब चीजों के लिए। हुनर तो है ही उनके पास, हुनर के साथ साथ अपने आप को किस तरह से विकेट के हिसाब से ढालना है, ये उनकी एक ग्रेटनेस है। और अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, लोग हर एक डिफरेंट प्लेयर्स की बात करते हैं, मेरे ख्याल से ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। चलिए पाकिस्तान भी लेके चलते हैं आपको। रज़ाक, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे। अहमद शहजाद और विराट कोहली ने लगभग एक समय पे अपना करियर शुरू किया था। लुक वाइज अहमद शहजाद उनके आसपास कहीं पहुंच गए, लेकिन बैटिंग की बात करें तो शायद एक बड़ा फासला नजर आता है विराट कोहली और अहमद शहजाद में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अहमद शहजाद मेकअप में ज्यादा आपको नजर आएंगे, सेल्फी में ज्यादा नजर आएंगे, और विराट कोहली जो है वो ग्राउंड में ज्यादा नजर आएंगे रन करते हुए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। एनीवे, जहां तक देखा जाए, अहमद शहजाद हमारे हाथों में बड़े हुए और जिस तरह के वो प्लेयर थे, मैं कहता हूं कि आप उनको सेकंड आप सहवाग भी कह सकते थे। और जिस तरह के वो अटैक करते थे शुरू में, तो जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का जो माहौल है, जो कोच हैं, जो कप्तान है, जो मैनेजमेंट है, तो मैं इन सब को ब्लेम देना चाहूंगा कि जो ऐसा प्लेयर, अग्रेशन प्लेयर और किसी भी बॉलर्स को डोमिनेट करने वाला प्लेयर टीम में आता है, तो वो एकदम से वो बिल्कुल पैनिक बैट्समैन क्यों बन जाता है। तो ये सारा कसूर पाकिस्तान की मैनेजमेंट का है, कोच का है, कप्तान का है। और मैं समझता हूँ 2007-8 से जितने हमने कप्तान चेंज किए हैं और जितने कोच चेंज हुए हैं, ये सारा उसी का रिजल्ट है जो आज हमें भुगत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं भी राजीव भाई आपके पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूंगा। हम पाकिस्तान से कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को तनकीद उन पे की जाती है ना। देखिए, पाकिस्तान में एक तवील अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, यहाँ पर टीमें नहीं आ रही हैं। जिस तरह से ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्रिकेट बहुत तब्दील हुई है। T20 फॉर्मेट जो है इसमें बड़ी तब्दीली हो गई है। तो हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग होनी चाहिए थी, वर्ल्ड क्लास ग्रूमिंग, उसका फुकदान जरूरी है, वो नहीं हो रही है। क्या मैं आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये बात कहूं कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से हमारे प्लेयर्स की वो ग्रूमिंग नहीं हो रही जो आपके यहाँ हो रही है, दूसरे मुल्कों में हो रही है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं चाहूंगा आपकी तरफ से इसका जवाब दें। बिल्कुल मैं पूछता हूँ अंशुमन गायकवाड़ जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद लामा जो कोलकाता में मौजूद है ईडन गार्डन के बाहर, उनके पास चलते हैं। विनोद, पूरा मैच आपने देखा, आप लकी रहे, कितना जबरदस्त मैच आपने देखा। अब मैदान के बाहर का भी जश्न आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? वो एक बार फिर अपने नुमाइंदे के पास चले गए जो कि उनको अपडेट करें कि मैच जीत गए हैं। फिर मसूद के सवाल का जवाब जरा यहाँ इनसे भी लेते हैं। मसूद की क्या वजह है कि हमारी ग्रूमिंग नहीं हो रही, या क्या वजह है? अगर हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग होनी चाहिए ना, यहाँ पर भी टीमें आए, आपका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, आप होम सीरीज खेल रहे हो और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करें। ये ऐसा कभी भी नहीं, जब तक ये देखें, जब हम टीम में आए तो हमारे पास बड़े सीनियर प्लेयर थे और जैसा जाज भाई ने पहले कहा था कि इन्होंने हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, तो ये चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। 2007 के बाद ये इनकी इंटेंशन ये थी कि जितने सीनियर प्लेयर इनको निकाल दिया जाए। तो हम किन इंटेंशन? ये हमारे नसीम अशरफ थे, ये हमारे उसके बाद चेयरमैन थे जाज भट्ट साहब थे, जाज भट्ट साहब, तो उसके बाद जो ज़का अशरफ साहब आए, तो इन सब को जो एडवाइजर मिले वो ऐसे मिले कि इन्होंने कहा कि जितने सीनियर प्लेयर इनको निकाल दिया जाए। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम ठीक है, आप यंगस्टर ले आए, खिलाएं इनको,
हमें इसलिए दुख होता है कि हमारी पाकिस्तान टीम की रैंकिंग कहाँ पे चली गई है। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। हमारे पास मिसबा कप्तान आ जाते हैं, मोहम्मद हफीज़ कप्तान आ जाते हैं, हमारे पास यूनुस खान कप्तान आ जाते हैं, सारे कप्तान आए हैं, पर ओवरऑल किसी भी तरफ देखा जाए पाकिस्तान टीम की वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। अच्छा, वही सवाल मैं चाहूंगा कि हमारे इंडियन पैनलिस्ट जो हैं, राजीव भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? देखो, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। जी जी फरमाएं, हम सुन रहे हैं। बोलिए। हाँ, आप जो कह रहे हो उसमें वो बात सही है कि यंगस्टर्स है जो बाहर के प्लेयर बड़े बड़े नाम आते और देश में खेलते, यंगस्टर जाके देखते तो उत्साहित हो जाते, प्रोत्साहित हो जाते और जाके खेलते, एक बड़ी क्रिकेट खेलने की आशा रखते। मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि आपके जो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते, जो पाकिस्तान के टीम प्लेयर्स है, बड़े बड़े नाम है, तो उनके भी ये जो यंगस्टर्स होते वो भी उनको एक कॉपी करने का ट्राई करते। जैसे हमारे पास कपिल देव थे, मोहिंदर अमरनाथ थे, सुनील गावस्कर थे, अब विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर थे। तो ये भी वहां बात बनती है कि वहां पे आपके यंगस्टर्स को ये भी आइडलाइज करना चाहिए कि ये प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर को देख के उनको ये फॉलो करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे खाली आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या तो पैसे की बात करो, मेरे ख्याल से वो नहीं होता। जब हम खेल रहे थे इजाज भाई, आपको पता होगा कि हमारे पास कहाँ पैसे थे, हमको कोई पैसे नहीं मिलते थे, हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे, बस से ट्रैवल करते थे, मगर क्रिकेट तो खेले वो टाइम जो है वो और टाइम था। उस वक्त जो है वो पैसा इतना जो है वो इन्वॉल्व भी नहीं था, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन अब आजकल के दौर में जैसे महंगाई हो गई है, लोगों के जब लोग सारा दिन ग्राउंड में खेलेंगे और उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, और घर वाले खेलने भी नहीं देंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मुझे भी ऐड करना है, और वो सवाल ये है कि हम देखते हैं कि इतनी बड़ी क्रिकेट लीग होती है इंडिया में, आईपीएल, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया जाता? हम वहाँ पर आए, हम वहाँ पर खेले, हमारे खिलाड़ी भी उस आईपीएल का हिस्सा भाई, हो। आप बड़े देर से चुप बैठे हुए हैं। ये अभी इमरान भाई आपको भी शेर सुनाएंगे। अच्छा इमरान भाई, आप तो बात कीजिएगा। एक चीज शेर सुनाएंगे, हमारे पास जिमी पा है 1.25 शेर मारने के लिए। जरा इमरान भाई हो जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ छोटी जरा भंगड़ा डाल के दिखाए ना। भंगड़ा डाली दो आप भाजी, डाल दो थोड़ा, बैठे बैठे डाल दो, बैठे बैठे डाल दो भाजी, बैठे बैठे डाल दो। बंगला आप आएंगे, इंडिया आएंगे तो इमरान इकट्ठे डालेंगे। ओके, नहीं, वो तो आपने डालते सोडी जी, आपने मैच से पहले तो भंगड़ा डाला था कि हम मैच जीतेंगे, हम तो पहले ही कह रहे हैं भंगड़ा डालो। अब क्यों आप भंगड़ा नहीं डाल रहे? जरा आप भंगड़ा डाले ना, आप तो मैच जीत गए। आप नहीं तो डालिए, आप बैठे बैठे डाल दो यार। सुंडी भाई कमान, ढोलक तो क्या, बिना ढोलक के डाल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है राजकुमार शर्मा जी से। आप विराट कोहली साहब के आप कोच भी हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनमें हमें एक तसलसल नजर नहीं आता कि वो जिस तरह से शुरू करते हैं, या बॉलर्स हो जिस तरह से शुरू करते हैं, उस तरह से लेके नहीं चल पाते गेम को, या अगर कंडीशंस तब्दील होती हैं तो भी वो अपने वेरिएशन जो है वो हमें नजर नहीं आती। तो क्या इसमें कोई ज़हनी तरबियत का भी इसमें अमल दखल होता है? एक तो टैलेंट है कि है आपके पास, उसको निखारने के लिए, उसको तराशने के लिए कोई ज़हनी तरबियत की भी जरूरत होती है इसके लिए? बिल्कुल मसूद भाई, मैं पहले कहना चाहूंगा, आप पहले पाकिस्तान टीम आप राजकुमार जी के पास भेज दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे भेज दें, आप तो आईपीएल में नहीं खेलने देते पाकिस्तानियों को। बोलिए, जैसा आपने कहा मेरे बिल्कुल बुलाएंगे आपको, जल्दी, चिंता मत कीजिए। हम तो इंतजार में हैं कि कब पाकिस्तानी खिलाड़ी आएंगे और आईपीएल में भी खेलेंगे, ताकि हम भी जरा वहां पे दमदार परफॉर्मेंसेस दें। जी राजकुमार जी। जी बिल्कुल। जी राजकुमार, विराट का हम जिक्र कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, गिफ्टेड क्रिकेटर है, और उससे भी ज्यादा वो हंग्री है रन बनाने के लिए, और उसके लिए उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं मिस करता। अगर वो बाहर के कंट्री से भी लौट के आ रहा है, 2 महीने के टूर के बाद भी अगर वो इंडिया वापस आ रहा है, उसे 2 दिन का रेस्ट चाहिए होता है, तो वो वहीं से परमिशन लेता है कि सर मैं 2 दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके वर्क एथिक्स इतने अच्छे हैं। अगर आप उनकी डाइट देखेंगे, इतना फोकस्ड क्रिकेटर है वो कि उसने सब कुछ, मुझे लगता है कि काफी टाइम से रोटी नहीं खाई होगी उसने, वो सिर्फ बॉइल्ड फूड पर हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं उनकी फैमिली के।
जो जिस करके वो इतने बड़े प्लेयर बने हैं और अभी भी वो हंग्री हैं और अच्छे मैचेस के लिए बहुत ज्यादा वो फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो यही सब वजह है कि वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं मिस करते, बहुत मेहनत करते हैं अपनी क्रिकेट के लिए, और जो भी उन्हें अच्छा कोई गाइड करे तो वो सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं और अच्छे लर्नर हैं वो। फैयाज, आप विव रिचर्ड्स से उनकी तुलना कर रहे थे, क्या कुछ खास है, क्या ऐसा दिखता है जो विराट कोहली को आप इतने बड़े लेवल पे इन दोनों देख पा रहे हैं? देखिए, एक तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। किसी प्लेयर के पास टैलेंट हो वो तो एक चीज है, लेकिन आप बड़े स्टेज पे जाएं, बिग ओकेजन, इंडिया पाकिस्तान मैच जो बहुत बड़ा, क्रिकेट में इससे बड़ी गेम है नहीं, भले ही ये लीग फेज की मैच हो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्रेशर होता है और वो प्रेशर को आप ना सिर्फ अब्सॉर्ब करते हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं। विव रिचर्ड्स को आप लॉर्ड्स में छोड़ देते थे तो वो रन बनाते ही बनाते थे, या गावस्कर हो या इमरान खान हो या जावेद मियादाद हो, अगर पाकिस्तान के बैट्समैन की अगर आप बात करें, दे वर बिग ओकेजन प्लेयर्स, उसमें आप शोकेस करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, आप एंजॉय करते हैं, और वही काबिलियत है विराट कोहली में, और यंग एज में इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ही इज अ ग्रेट प्लेयर। जी राजकुमार जी, यहाँ पर पाकिस्तान में भी विराट कोहली के बहुत फैंस मौजूद हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि वो कहीं दुनिया में होते हैं तो आपसे बात करते हैं, आज के मैच से पहले आपकी उनसे बात हुई हो या बाद में बात हुई हो तो शेयर करें, क्या वो सोच क्या रहे थे आज? देखिए, पाकिस्तान का जो मैच होता है वो एक बड़ा मैच होता है, जिसके लिए पूरा इंडिया प्रिपेयर्ड होता है, फैंस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो जानते हैं कि मैं प्रीमियर बैट्समैन हूं इंडियन टीम का और मुझे मैच जिताना है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन उनकी बहुत अच्छी होती है और वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि जितना बड़ा मैच है मैं करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज है अडेप्टेबिलिटी उनकी, किसी भी तरह का विकेट है उस पर वो अडेप्ट करते हैं, और आज आपने उन्हें मशवरा क्या दिया था आज के मैच? विजुअलाइज काफी करते हैं, और मशवरा मेरा यही था कि अगर इनिशियली कोई जल्दी आउट हो जाए तो आप थोड़ा सा समय बिताएं बस विकेट पर, थोड़ा 1-2 ओवर अगर आप खेल लेंगे तो फिर आपको कोई आउट नहीं कर पाएगा। चले, यहाँ हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक लेंगे, इसके बाद वापस आएंगे तो फिर सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उनके सवालात होंगे, यहाँ से भी सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा किसमें है दम। बिल्कुल खामियां तो हैं एजाज साहब, खामियां तो हैं, लेकिन और जिस तरह से बात हो रही है कि टीम मैनेजमेंट में सवाल आया, तो ये कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? वो अभी भी जवान है, और दूसरा रिटायरमेंट बार बार क्यों अनाउंस करते हैं, बार बार उनको पकड़ के लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, इसका जवाब आपकी तरफ से आया ना कि हमारे यहाँ वाकई कंट्रोवर्सीज हैं, मामला उतने अच्छे नहीं चल रहे, और इसकी बुनियादी वजह जो हमें समझ में आती है वो ये कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है। हमारे यहाँ हम एक जंग लड़ रहे हैं अपने यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ, और उसमें हम उलझे हुए हैं, इस तरफ हमारी नजर इतनी नहीं है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा आएगी, और ये जो कंट्रोवर्सीज है और ये तमाम मामला हैं, इससे हम दूर निकल जाएंगे, और आपसे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं हम राजीव भाई, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब अच्छा टफ टाइम हम आपको देने वाले हैं। दुआ कर रहे हैं मसूद भाई जी, हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्द क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, और हम लोग पहुंचे पाकिस्तान, हम लोग वहां मैच कवर करें, और क्रिकेट हमेशा जो पुल का काम करता है दोनों देशों के बीच में, उसी तरह से क्रिकेट के जरिए रिश्ते बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे यहाँ पर एक बात कहूंगा राजीव भाई, देखिए ये जो हमने क्रिकेट को पुल बना लिया है ना, हमें क्रिकेट को पुल नहीं बनाना चाहिए। जब हम इसे पुल बनाते हैं तो इसमें सियासत आ जाती है, इसके अंदर जो है दोनों मुल्क सियासत करने लगते हैं, तो खेल को खेल रहने दें, इसको पुल ना बनाएं, इसको मोहब्बत का जरिया जरूर रखें, इसको सियासत ना बनाएं। और दूसरी तरफ ये भी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि जो इस मैच से पहले जो प्रेशर था शिवसेना की जानिब से, वहां पे भी इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हम वहां पर जाएंगे, हमने ये शो किया कि हम बिल्कुल वहां पर जाना चाहते हैं, और हमारी तरफ से ये दिखाया गया कि हम पहुंचे, हमने बड़ी मोहब्बत से मैच खेला और इस बात का सबूत दिया कि हम क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग लग रहा है मैदान के बाहर जा रहे हैं, थोड़ा मैदान से बाहर जा रहा है। अब देखिए राजीव भाई, हम जो यहाँ पर इस वक्त बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर, ऐसा लग रहा है ना कि हम
एक पीसीआर से दूसरे पीसीआर में, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में, और हम जिस तरह से यहां बात कर रहे हैं, इस तरह से क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती? क्रिकेट को हम क्यों सियासत का जरिया बनाते हैं? आपकी तरफ ये सवाल रखूंगा कि हम क्यों कहते हैं कि अगर डिप्लोमेसी होनी है तो क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी है। मसूद, यहाँ जो है ना, यहाँ थोड़ा सा लिंक डाउन हो गया है, लेकिन वो लिंक कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। एजाज, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में कब बहाल होगी? हालात हम दोबारा अपने ग्राउंड्स में कब क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी? बाहर से प्लेयर्स आए खेलें? लेट्स होप जी, जैसे मेरे ख्याल काफी हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो है काफी कंट्रोल इस पे किया है, और फ्यूचर में लग रहा है कि 1-2 सालों के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारे हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे और क्रिकेट वापस आएगी। लेकिन इस वक्त हम जो है वो डोमेस्टिक जो है यूएई में हमारा होम ग्राउंड है वो, और वहाँ पे हम खेल रहे हैं, और वहाँ पे सारी कंडीशंस भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान में है। लेकिन हम तो पाकिस्तान में देखना चाहते हैं ना। जी बिल्कुल, आप भी देखना चाहती हैं, हम भी देखना चाहते हैं, और कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ख्याल पाकिस्तान से कितने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं खेले। तो आई होप कि पाकिस्तान में वापस क्रिकेट आए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा स्ट्रक्चर है, इसको ठीक करने की जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लेके आने की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन इसमें आनी चाहिए, लोग कंपनीज को आना चाहिए, जिस तरह पीएसएल हुई है, इसी तरह यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स ऐसे होने चाहिए, जैसे ये भी। जावेद भाई, एजाज भाई, सॉरी, हम बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिसमें पैशन है ना, जिसको खेलना है, जो खेलना चाहता है, जिसमें हंगर है, वो किसी भी हाल में खेलेगा, उसके अंदर टैलेंट है, वो निकल कर आएगा सामने। मगर हम आजमा चुके, बार बार आजमा रहे। अहमद शहजाद की बात, 95% जो गरीब बच्चा है ना वो क्रिकेट खेल रहा है, जिसके घर में दाने हैं ना, वो उसको जरूरत नहीं है ग्राउंड में आने की। अच्छा, पीसीएल में तो पैसा लगा ना, पीएसएल में तो पैसा लगा। पीसीएल में पैसा लगने के बावजूद वहां से कौन सा टैलेंट निकल कर आया? देखिए, अब 20 दिन की क्रिकेट से टैलेंट नहीं निकल के आएगा। तो फिर क्यों उन लड़कों को आपकी टीम में? आईपीएल में 3-4 साल 5 साल 3-4 साल वो जब खेलने हैं, उसके बाद जो है ना वही बात ना, इमरान वाली बात कि आपको फिर एक मैच में परफॉर्मेंस देखकर उसे नेशनल टीम में नहीं खिलाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक आधी एग्जांपल ऐसी हुई है जिस तरह उसकी बात। अच्छा, जब वो एग्जांपल हुई है जाज भाई, देखिए, जब वो एक एग्जांपल हुई, आप तो कह रहे हैं एक एग्जांपल, मगर वो जो एक बंदा निकल कर आया, तो उसने एक जो डिजर्विंग बंदा था उसकी तो जगह खाली ना। जी बिल्कुल ऐसे ही, और अगर उसको चांस देना भी था इन्होंने, तो उसको वनडे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में देते। आप नए लड़के को 2020 क्रिकेट में डाल देते हैं, और 2020 क्रिकेट में पता आपको कि आप क्या हाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी वहाँ पे अटैक किया जाता है बहुत ज्यादा, तो वो गलत उन्होंने। एजाज भाई, अगर आप कह रहे हैं कि नए लड़के को क्रिकेट में डाल दिया था, तो शाहिद आफरीदी वो तो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, और इससे पहले भी हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे कि बात हो रही थी कि भाई एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, उनकी जरूरत है, तो फिर उन्हें क्या है? वो तो जितना एक्सपीरियंस उनके पास है टीम में, किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस होना और दिमाग होना, ये दो फर्क चीजें। दिमाग नहीं है लाला के पास। यही हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, एक्सपीरियंस के साथ साथ दिमाग भी हो। और इस चीज पे अगर देखें, कल जो वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उससे सारे आप भी राय दे रहे थे कि जी पाकिस्तान बड़ा बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है। तो कभी भी जो क्रिकेट है ना मीटिंग से जीती जाती है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से जीती जाती है, और ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ता है। और जब तक आप प्लेयर को कंफर्ट लेवल नहीं देंगे, और फिर मैं वही बात करूंगा कि जब तक ऐसे प्लेयर नहीं आएंगे, जैसे जाज भाई ने कहा कि जी कि मैंने 70 पे खेल रहा था, मैंने शॉट मार के आउट हो गया, तो मुझे अगले मैच में बाहर कर दिया। जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा, जब तक ये मेरिट नहीं आप सेट करेंगे, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट। तो रज़ाक, जिस तरह से ये भी कहा, अभी कहा ना कि माइंड नहीं है और वो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन फिर जब परफॉर्मेंस भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, तो क्यों वो अभी तक कैप्टनसी कर रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप में भी टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। उनके साथ वकार यूनुस कोच है, उनके साथ मैनेजर है इंतखाब आलम, वो पूरा पाकिस्तान है उसके साथ। पूरा पाकिस्तान उसको पसंद करता है। हम पब्लिक परसेप्शन पर बड़े प्रोफेशनल फैसले कर रहे हैं। अभी जडेजा साहब आए हुए थे जब हम पीटीवी पर, और पीएसएल में जब वो थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तज्जिया किया था, शायद याद भी होगा। उन्होंने कहा कि हमने शाहिद आफरीदी को इसी तरह से हीरो एक्सेप्ट किया है, उनके अंदर बिल्कुल वेरिएशन नहीं है, वो आते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। तो हम क्यों तवक्को करते हैं कि जब वो कैप्टनसी करेंगे तो उसमें वेरिएशन होगी, वो कंडीशंस के मुताबिक कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसकी बैटिंग में, उसकी गेम में भी यही चीज है, उसकी कप्तानी में भी यही चीज है। और मेरा ख्याल है मैं तो कहता हूँ ये वाहिद प्लेयर है जो जब जाता अंदर खेलने तो दोनों टीमें डर रही होती हैं।
अपनी टीम भी डर रही होती है कि अभी आया और अगली टीम कहती है कि अगर ये चल गया तो ये तो जुआ है ना, हम क्यों खेलते हैं? देखिए मैं अगर वो एक अच्छे बॉलर है तो हमें उन्हें बॉलर की तरह खिलाना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक हमारा सिस्टम जो वो कहते हैं ना पटरी से उतरा हुआ है, वो जब तक सही नहीं होगा तब तक हमारी क्रिकेट में ये प्रॉब्लम है। और ये प्लेयर्स का प्लेयर्स का भी नुकसान है। देखिए, एक मिनट एज ए क्रिकेटर हम ये बात करते हैं, देखिए क्रिकेटर को क्रिकेटर ही सिखा सकता है। हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या प्रॉब्लम है कि क्रिकेटर को अनप्रोफेशनल, जो जिसने खुद कभी ग्राउंड में टाइम नहीं गुजारा या क्रिकेट नहीं खेलेगी, वो आके एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्रेनिंग भी करवा रहा है और उसको क्रिकेट भी सिखा रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर उसमें इंजर्ड भी हो रहा है और उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। मुझे एक बात बताइए, कितने लेजेंड हमारे जो हैं वो नीचे आके लड़कों के अंडर 15, अंडर 19, अंडर व्हाटएवर जितनी भी हमारे लेवल है, कौन काम कर रहे हैं। और इमरान हमारे प्लेयर्स को, लेजेंड को यहाँ डिग्रेड किया जाता है। और किसी भी, मुझे एक बात बताएं, अब्दुल रज़ाक आज क्रिकेट छोड़ के ही जाते हैं तो कहाँ है इनके स्टैंड, कहाँ स्टैंड करेंगे? कोई जॉब है इनके पास? कोई भी नहीं। इंजमाम उल हक है, जो मोहम्मद यूसुफ है, शुएब अख्तर है और बहुत सारे लेजेंड हैं। आज अजहर महमूद को इन्होंने बॉलिंग कोच एज ए 2020 एक्सपर्ट लिया है, तो अच्छी बात है कि एक क्रिकेटर आगे क्रिकेट को सिखाएगा। लेकिन वो क्या समझ रहे कि एक ओवर में। और इमरान, हमारे जो कोचेस भी हैं वो बाहर से कोचेस बुलवा रहे हैं, जबकि जो हमारे प्लेयर्स हैं, रेनाउंड प्लेयर्स, वो बाहर जाकर कोचिंग कर रहे हैं और उनकी टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपने कहा कि क्रिकेटर्स होने चाहिए, आप क्या कहेंगे? फिर मैं जाज़ भाई की तरफ बिल्कुल, अगर आप श्रीलंका की टीम में देखें और जो भी कोई प्लेयर रिटायर होता है तो फौरन वो इंटरनेशनल उनकी अपनी टीम ज्वाइन कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है। और जैसे एजाज भाई को देख लें, अब यहाँ ये अकेडमी में बैठे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इनको पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए। ये ऐसे फील्डर हैं, ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़ा कुछ यंगस्टर को दे सकते हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि हमारे जो कोच या हमारे मैनेजमेंट में ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल उनके ईगो का मसला होता है। बिल्कुल कम टाइम है, मैं चाहूंगा आप भी सजेशन दें। जी, मैं कहता हूँ सिर्फ हमारे टाइम पे जो क्रिकेट होती थी ना, उस वक्त सिर्फ टोटल 10 टीमें खेलती थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अब 27 से अब उन्होंने इस साल जो है वो 16 टीमें की हैं और इसको कम करके 10 टीमों पे लेके आए। और दूसरी बात, हमारे अंडर 19 के, 18 के, अंडर 16 के टूर्स होने चाहिए बाहर के ज्यादा से ज्यादा। और वो टूर्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड बिल्कुल, में। बहुत सारी कमियां हैं जिन पर काबू पाना होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद बेहतर बनाना होगा। जो कमियां उन पर काबू पाना होगा, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए। आज आपने खुसूसी ट्रांसमिशन देखी इंडिया टीवी के साथ, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनके पैनल के शुक्रगुजार हैं, उनके प्रोडक्शन के शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छी और बैलेंस ट्रांसमिशन हमें देखने को मिली। तो जुड़े रहिएगा, आगे मैचेस पे भी डिस्कशन जारी रहेंगे, इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे, देखते रहिएगा किसमें है दम।